हेलो एवरीबॉडी। शिक्षा निदेशालय की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट आ गई। सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट 4 14 जुलाई 2020 10वीं कक्षा की वर्कशीट है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बहुत ध्यान से करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, और उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स जीके विद मनीषा धनखड़। चलिए हम शुरू करते हैं। संसाधन। संसाधन क्या होता है? संसाधन बेटा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है साधन। साधन अगर आप समझते हैं तो संसाधन भी समझ जाएंगे। संसाधन एक ऐसी चीज़ है, साधन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको कोई भी समस्या हो आपके लाइफ में, कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम करना हो, तो उसके लिए आपको संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। संसाधन उसी से बना है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। हमारे आसपास कोई भी वस्तु जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है, चाहे वो कुर्सी है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पानी है, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसके साथ 3 कंडीशन होनी चाहिए। और पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो उसको बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए। जो चीज़ है आपके आसपास, संसाधन है, क्या वो उपलब्ध है आप तक? अगर वो उपलब्ध नहीं है तो वो उपलब्ध होना चाहिए आपको, यानी आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई विज्ञान होना चाहिए जिससे आप उसको अपने लिए उपलब्ध करा सकें। दूसरी चीज़, वो आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए, यानी कि आप आर्थिक रूप से इतना महंगा ना हो कि आप उसे अफोर्ड ना कर पाएँ, या फिर उसको बनाना इतना महंगा ना हो कि उसको बनाने के लिए ही आपकी सारी उम्र निकल जाए। और तीसरी चीज़, सांस्कृतिक रूप से मान्य। जो भी संसाधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी संस्कृति, आपके आसपास जो सोसाइटी, आपके रहने वाले लोग हैं आपके आसपास, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको माने और उसको मान्यता दें। ये सब अगर तीनों क्वालिटी हो तो कोई भी चीज़ जो आपके प्रयोग, आपके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, वो सब संसाधन हो जाती हैं तीनों क्वालिटीज़ के साथ। उसके बाद हम आते हैं संसाधनों के प्रकार पर, कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जो जीवित हैं। ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन है, जैसे कि मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब क्या हैं? पेड़ पौधे, ये सब जैव संसाधन है। उसके बाद आता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो हमारे आसपास हैं लेकिन वो जीवित नहीं है, अभी उनके अंदर जान नहीं है, जैसे कि पानी, हवा, चट्टान, धातु, ये सब कुछ संसाधन है, हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लेकिन इनमें कोई जीवन नहीं है। दे डोंट हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन। उसके बाद हम करते हैं दूसरे टाइप ऑफ संसाधन, दूसरे तरह के संसाधन समाप्यता के आधार पर, यानी कि कौन सा संसाधन समाप्त हो जाएगा और कौन सा समाप्त नहीं होगा, उसके हिसाब से हम लोग 2 तरीके से बांटते हैं इनको। नवीकरणीय संसाधन, यानी कि जो नवीन हो जाएंगे, जो खुद ब खुद रिन्यू हो जाएंगे, जो खुद ब खुद खाली होने के बाद भर जाएंगे, दे आर कॉल्ड नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा दोबारा उपयोगी बनाया जा सकता है, दोबारा यूज़ किया जा सकता है, उनको हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि वायु, जल, ये आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आप कभी भी ठीक कर सकते हो, ये नवीकरणीय संसाधन है। अब ऐसे संसाधनों की बात करते हैं जिनको आप नवीन नहीं कर सकते, यानी जो रिन्यू नहीं हो सकते। अनिवकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इनका निर्माण और विकास एक लंबे समय पर भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, यानी हमारे पास ऐसा कोई केमिकल यानी रासायनिक, भौतिक और यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा हम ये वाले संसाधनों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये संसाधन कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल, यानी अनिवकरणीय संसाधन है ये। जैसे कि खनिज है, तेल है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ऐसे संसाधन हैं जो आप दोबारा रिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं ऐसे संसाधनों की तरफ, उनको कहते हैं ये संसाधन। अब दोनों संसाधन हो गए। अब हम आते हैं अगली टाइप ऑफ संसाधन, ये अनवीकरणीय संसाधन है, यानी आप इनको दोबारा जीवित नहीं कर सकते। जैसे कि खनिज है, तेल है, ये बहुत सालों के लिए, बहुत सालों तक, करोड़ों सालों तक एक प्रक्रिया चली थी जिसके बाद खनिज तेल का निर्माण हुआ है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपने जीते जी या एक ही उम्र में ऐसा कुछ कर पाएँ। तो ये संसाधन ऐसे होते हैं। अब हम आते हैं तीसरे टाइप ऑफ संसाधन, जिसको कहते हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी कि कौन उसको स्वामी है उन संसाधनों का, उस हिसाब से कितने तरह के संसाधन हैं। सबसे पहले होता है व्यक्तिगत संसाधन, जो आपके हैं, मेरे हैं या किसी और के हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल के संसाधन है, एक ही व्यक्ति के, तो उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि हमारा
घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपका आपने कोई खेत खरीद रखा है, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है। उसके बाद हम आते हैं अगले संसाधन पर, सामुदायिक संसाधन। ऐसा संसाधन जो पूरे समुदाय का है, जैसे कि जंगल है, स्कूल है, मंदिर है, ये सब क्या होते हैं? सामुदायिक संसाधन होते हैं। उसके बाद हम आते हैं तीसरे टाइप ऑफ संसाधन में, जो कि है राष्ट्रीय संसाधन। ऐसा संसाधन जो आपके पास है और पूरे राष्ट्र से बिलोंग करता है, इस कॉल्ड राष्ट्रीय संसाधन। मान लो आपके घर में कोई भी सोना निकल आता है ज़मीन से, बहुत पुरानी चीज़ें निकल आती हैं, तो वो आपका संसाधन नहीं माना जाता है। जो भी खाद्यान्न होते हैं, जो भी ज़मीन से निकला हुआ सामान है, कीमती सामान है, पेट्रोल है, वो सब राष्ट्रीय संसाधन है। उसके बाद हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर। आपके समुद्र तट रेखा से, आपके देश के जो समुद्र तट रेखा है उसके 200 किलोमीटर दूर के बाद जितना भी समुद्र है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। तट रेखा के 200 समुद्री मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधन को किसी भी देश का अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है, यानी कि ये इंटरनेशनल संसाधन है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। यानी कि आपके देश की बाउंड्री से, आपके देश की सीमा रेखा से, तट रेखा से आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 समुद्री मील तक आपके देश का माना जाता है वो समुद्र, और बाकी सारा समुद्र जो बच जाता है पूरे विश्व का या अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता है। उसके बाद हम आते हैं अगले टाइप ऑफ संसाधन पर। अगली संसाधन कौन से टाइप के होते हैं? अगला संसाधन है किसके आधार पर? विकास के स्तर के आधार पर, यानी कितने हद तक वो जो संसाधन है विकसित हुए हैं और कितने हद तक विकसित नहीं हुए हैं। अब हम आते हैं पहला संसाधन। पहला है संभावी संसाधन। आपके पास ये संसाधन है, अभी है, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाए, इसका यानी कि जो रिसोर्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना, संसाधन की डेफिनेशन में, कि वो आपके लिए टेक्नोलॉजिकली फिजिबल होना चाहिए, यानी आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ऐसी प्रौद्योगिकी होनी चाहिए कि आप उसको यूज़ कर सकें। इसमें से आपके पास कौन सी टर्म आइडेंटिफाई नहीं हो रही? आपकी प्रौद्योगिकी वाली टर्म आइडेंटिफाई नहीं हो रही, यानी कि आपके पास ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं है कि आप उसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद हम आते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जिसकी उपयोग की गुणवत्ता विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, यानी कि कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, हमें उस संसाधन को किस जगह इस्तेमाल करना चाहिए, किस जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिसाइड हो चुका है वो, क्योंकि वो संसाधन पूरी तरह विकसित है। अब हम आते हैं तीसरा, भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन वो संसाधन है जो आपके आसपास भंडार में रखा हुआ है, लेकिन वो संसाधन अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। मानव उसको अभी तक उसकी प्रौद्योगिकी नहीं विकसित कर पाया है जिससे कि वो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। अब ये भंडारित संसाधन और जो हमने पहले पढ़ा संभावी संसाधन, इसमें दोनों में क्या फ़र्क है? संभावी संसाधन को अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। संभावी संसाधन वो संसाधन है जिसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। भंडारित संसाधन वो संसाधन है जिसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है। ठीक है, दोनों संसाधनों में आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। भंडारित संसाधन वो संसाधन है जो आपके पास है, लेकिन आपके पास वो प्रौद्योगिकी नहीं है, इसलिए हम उस तक नहीं पहुंच सकते। हमें पता है कि वो संसाधन है, लेकिन उसको यूज़ करने की प्रौद्योगिकी हमारे पास नहीं है। और संभावी संसाधन वो संसाधन है जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आसपास हैं, लेकिन हमने आज तक कभी उसको संसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया है। उसके बाद हम आते हैं संचित संसाधन। ऐसा संसाधन जिनका अभी तकनीक ज्ञान के अभाव में प्रयोग में लाया जा सकता है। अभी तकनीक है हमारे पास कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें, लेकिन इसका उपयोग अभी हमने शुरू नहीं किया है। वो हमने स्टोर में रखा हुआ है। जैसे घर में आती है चीज़ें तो हमें पुरानी चीज़ों को पहले इस्तेमाल करते हैं, नई चीज़ों को उठा के रखते हैं। तो ये वो संसाधन है जिसकी तकनीक भी हमारे पास है, जिसकी नॉलेज भी हमारे पास है, जिसकी प्रौद्योगिकी भी हमारे पास है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हमें इसका आरंभ नहीं किया है। तो ये होता है संचित संसाधन। अब हम आते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है उस पर। अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 2 अनवीकरणीय संसाधनों का नाम लिखिए जिनको आप रिन्यू नहीं कर पाएंगे। कोयला और पेट्रोलियम सबसे आसान। पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें बनती है, पेट्रोल, LPG, डीजल, केरोसिन, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो आप किसी भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं। दूसरा, संसाधनों के महत्व का वर्णन कीजिए। संसाधन आपके जीवन को आसान बनाते हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। संसाधनों के बिना जीवित रहना बहुत मुश्किल है, जैसे फ्रिज, TV, हवा, पानी, जल,
पेड़ पौधे, इनके बिना जीना बहुत ही मुश्किल है। तो संसाधनों के बिना जीवन संभव नहीं है। संसाधन वो सभी चीज़ें हैं जो आपके आसपास है और आपको जीने में मदद कर रहे हैं, आपके जीवन को सरल बना रहे हैं। उसके बाद संसाधन कहलाने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। संसाधन कहलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि संसाधन आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। पहली चीज़, संसाधन ऐसी वस्तु जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, वो कहता है संसाधन। उसमें 3 क्वालिटी होना ज़रूरी है। सबसे पहली क्वालिटी उसकी प्रौद्योगिकी हमारे पास हो कि जिससे प्रौद्योगिकी से वो इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा, वो इकोनॉमिकल, तो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी कि आर्थिक संभाव्य वाली नीति हो, उसमें आर्थिक रूप से हमारी जेब के खर्चे के अंदर आए। और तीसरी चीज़ क्या होता है, आपके कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि आपके समाज में या आपके संस्कृति में उसको मान्यता मिलनी चाहिए। उसको आपकी संस्कृति या आपके लोग उस चीज़ को मना ना कर दें कि ये चीज़ यहाँ पर बंद है, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आपको खुद करनी है। इसमें करना है आपको, दैनिक जीवन में आप जो संसाधन प्रयोग करते हैं उसका उपयोग उपरोक्त आधार पर वर्गीकरण कीजिए। पहले आप संसाधनों के नाम लिखिए। मान लीजिए 20 या 25 संसाधनों के आपने नाम लिखे। सिर्फ आपको यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं हम लोग, मैन मेड रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए 20, 25, 30 जितने भी, और फिर उनको इसी कैटेगरी के हिसाब से, जो कैटेगरी दी गई है इसी कैटेगरी के हिसाब से, पहले इस हिसाब से, फिर इस हिसाब से, फिर इस हिसाब से, अलग अलग हिसाब से उनको सेग्रीगेट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि संसाधन अजैव भी हो और वो राष्ट्रीय संसाधन भी हो और वो विकसित संसाधन भी हो, जैसे कि पेट्रोल है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे संसाधनों के नाम लिखने हैं और उनको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करना है, यानी अलग अलग करके लिखना है। आई होप मैं आपको संसाधन वाली जो एक्सरसाइज है सामाजिक विज्ञान की, इसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये इसका सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको तभी फटाफट पता चल जाएगा अगर आप बेल आइकन ऑन कर देते हैं। तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग and keep listening. Have a great life ahead. Thank you so much.